देखो, आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, वो क्या है कि हम लोग दूसरे में सिर्फ और सिर्फ कमियां देखते हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं। आप रिश्ते का देखोगे, जो प्रॉब्लम है नहीं चलने का, कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ हो, परिवार में हो या पेरेंट चाइल्ड, आजकल बच्चों के साथ भी बहुत बड़ी समस्या होती है। पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं मेरा बच्चा अब मेरी बात नहीं सुनता है। देखो, या देखिए कारण क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसका बुद्धि खुलता जाता है, वो अपने कैरियर के प्रति सजग होता जाता है, तो वो खुद से डिसीजन लेना चाहता है और ज़बरदस्ती आप किसी को थोप नहीं सकते हो ना कि तुम यही काम करो। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे के ऊपर क्या कहते हैं, तुमको यही ब्रांच पढ़ना है, कॉलेज कोई भी हो मैटर नहीं करता, लेकिन ये स्पेसिफिक ब्रांच पढ़ना है क्योंकि इस ब्रांच को पढ़ के तुम करोड़ों रुपया हाँ कमा सकते हो, मेरे घर की स्थिति सुधार सकते हो, मेरे लिए घर बना सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, अपनी बहन को पढ़ा लिखा के शादी कर सकते हो। मतलब एक बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से भी 18 साल है, 17 साल है, उस बच्चे के ऊपर सारा बर्डन पेरेंट्स दापते रहते हैं, भरते रहते हैं, डालते रहते हैं। अब उस बच्चे की मनस्थिति क्या होगी, वो तो बेचारा परेशान होता रहेगा। और मान लो वो कॉलेज में इंटर भी करता है, वो देख रहा है कि भावी स्थिति क्या है, जॉब मार्केट की स्थिति क्या है, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि लोगों को हाई पैकेज जॉब मिलता है, टॉप इंस्टीट्यूट से जो इंडिया के पढ़ते हैं उनको भी 2 महीने काम करके हटा दिया जाता है, या बहुत बार ज्वाइनिंग के 10 दिन 15 दिन पहले ईमेल आता है कि आपके अभी ज्वाइनिंग डेट को डिले किया जा रहा है, रिवोक किया जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है। हाँ, आप अब नया जॉब सर्च कर लें। होता है कि नहीं। जीवन की सच्चाई, कटु सच्चाई यही है कि जॉब के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इनफैक्ट जीवन ही संघर्ष का नाम है। यहाँ किसी को आसान और आराम जीवन नहीं मिलता है। अगर आसान और आराम जीवन मिल रहा है ना, इसका मतलब कहीं न कहीं आप निकम्मा और निठल्ला बनने जा रहे हो। भविष्य की समस्या जो आने वाली है उसका आप हल नहीं निकाल पाएंगे। कहने का मतलब क्या होता है कि जीवन जो है उसको थोड़ा आराम से जियो, शांत भाव से जियो और समझने का कोशिश करो। आपने बच्चे को जन्म दिया है, पाला पोसा है, वो आपके हिस्से की कर्म थी। आखिर आप नहीं शादी करोगे, नहीं संतान लोगे, तब भी आपका लाइफ मीनिंगलेस है। आपका पैसा का क्या यूटिलिटी रहेगा। पैसा कमाने का पर्पस ही यही होता है कि हमको एक अच्छा जीवन जीना, बच्चे को परवरिश करके एक अच्छा नेक आदमी बनाना, पैर पे खड़ा करना। तो आपने कुछ अलग से तो कुछ काम नहीं किया है। इन द मीन टाइम बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनकी सोच इतनी निम्न प्रवृत्ति की होती है कि एक बच्चा बेचारा भी एडमिशन लिया है कॉलेज में, उसके ऊपर सारा जिम्मेवारी थोप के हाँ निश्चिंत होना चाहते हैं। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं ना, बेसिकली करते क्या है, अपनी इच्छा, ओपिनियन, डिजायर का शिकार अपने बच्चे को बनाते हैं। हालांकि हमेशा बच्चा भी सही नहीं होता है, बहुत बार बच्चा भी गलत डिसीजन ले लेता है लाइफ का, और बाद में बच्चा तो पछताता ही है, उसके साथ पेरेंट्स भी पछताते हैं। क्यों पछताप करते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं, क्योंकि गलत डिसीजन से कैरियर गलत बनता है। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि ओपन कम्युनिकेशन, ओसी, मैं हमेशा बोलती हूँ ओसी, ओपन कम्युनिकेशन रखो, खुल के बात करो, स्पष्ट शब्दों में बात करो, और बच्चे को भी ना सही सोचने की शक्ति दो। उसके लिए आप मोटिवेटर का काम करो, उत्प्रेरक का काम करो, उसको डीमोटिवेट मत करो। अच्छी बातें बोलोगे तो बच्चा खुश रहेगा, सोचेगा, समझेगा, लाइफ का सही डिसीजन लेगा और फिर आपको भी मान सम्मान देगा। लेकिन जब अपनी ओपिनियन बहुत ज़्यादा थोपोगे ना, तो बच्चा भी रिविलियन हो जाएगा, आक्रोश से भर जाएगा कि मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, बच्चा अब स्कूल से निकल गया, कॉलेज में आया, कॉलेज जो है उसके ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए है। तो बहुत का कुछ बच्चा वहाँ जाता है, सीखता है, करता है, नया नया चीज़ें उसको आइडिया होती है। क्योंकि अभी तक वो बस स्कूल लाइफ में था तो पढ़े जा रहा था, पढ़े जा रहा था, उसका एक ही काम रह गया था, पढ़ते पढ़ते एक्चुअली जीना ही भूल गया था। एक्चुअल में बता रही हूँ, बच्चा जब 11th और 12th कॉलेज में रहता है ना, खासकर जब वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करता है, उस समय वो जीना ही भूल जाता है। सब चीज़ से वो कट ऑफ हो जाता है, अनसोशल हो जाता है, लाइफ तो जान ही नहीं पाता, क्योंकि टारगेट होता है ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एडवांस का एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम, सो मनी एग्ज़ाम, क्योंकि उसको कॉलेज में एंट्री मारना है। लेकिन जब बच्चा कॉलेज में इंटर करता है और वो जीना चाहता है, उसके लिए 4 साल 5 साल का समय जो है ना, उसको सबक भी देता है वो समय, और वो समय उसको शिक्षा भी देता है, और वो समय उसको जीने का भी होता है। इसलिए थोड़ा खुल के भी जीने दो। जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेगा उसकी भी बुद्धि खुलेगी। और कभी कभी बच्चा नहीं भी बात मानता, ये भी बात सही है, उसके से भी छोड़ दो। वो गलत डिसीजन ले रहा है तो कहीं ना कहीं सीखेगा ही। लाइफ का 1 साल 2 साल बहुत मायने नहीं रखता है, जीवन लंबा होता है और हर इंसान जीवन में सेट कर जाता है, सफल हो जाता है। कहने का मतलब क्या है ना, लाइफ को थोड़ा लचीलापन के साथ जियो। बहुत ज़्यादा हाइपर थिंकिंग में भी मत जाओ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी मत करो, फ्लेक्सिबल रहो, बच्चों से खुल के बात करो, जो बहुत ज़रूरी है। आज के समय में रिश्ते में खुल के नहीं बात होने का चक्कर है कि लोग मोबाइल नहीं ब्लॉक करते,